रामनगरी अयोध्या में होने वाला दीपोत्सव यूँ तो हर साल अपनी भव्यता और दिव्यता को प्राप्त करता है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव अधिक आकर्षक और बढ़िया होने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी। जयवीर जी, इस बार क्या अनोखा होने जा रहा है, क्या नया होने जा रहा है दीपोत्सव? देखिए, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद ये दीपोत्सव का अयोध्या जी की पावन भूमि पर नवा संस्करण होगा। आप देख रहे हो कि हर साल हम लोग नया एडिशन करके अपने ही बनाए हुए कीर्तिमान को तोड़ के ये नया कीर्तिमान स्थापित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम कर रहे हैं। इस बार भी हम लोगों ने जो व्यवस्था दी है, तैयारियां की हैं, उसके मुताबिक परसों से 18 तारीख से ये कार्यक्रम की भव्य दिव्य अलौकिक शुरुआत होगी और हर कार्यक्रम में एक नई जीवंतता, एक नयापन, एक नई दिव्यता भव्यता आपको दिखाई पड़ेगी। चाहे वो शुरुआत होती है शोभा यात्रा से लेकर देर रात तक के सरयू तट की आरती की बात करें तो आरती के मामले में, ड्रोन शो के मामले में, दियों की संख्या के मामले में, भरत मिलाप के कार्यक्रम के मामले में, विभिन्न देशों के द्वारा आयोजित राम कथा में होने वाली रामलीला के प्रस्तुतिकरण के मामले में, सब में एक नयापन होगा और नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। हम हर मामले में एक नया कीर्तिमान बना करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो अयोध्या का एक अपना अलग महत्व, अलग स्थान है और अभी जो आपके कार्यकाल के दौरान देखा गया कि तमाम जो धार्मिक स्थान है पूरे प्रदेश में, उनका जिस तरह से सुंदरीकरण हुआ है और अभी हाल में एक उपदान में एक पुरस्कार भी मिला है प्रदेश सरकार को धार्मिक जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने में। आप किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से रिव्यू भी है जिले का? देखिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावना है और खासकर धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन हो, इको पर्यटन हो, अन्य चाहे भगवान बुद्ध की धरती हो, भगवान बुद्ध हो, भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी हो, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या हो, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन मथुरा हो, या 84 करोड़ ऋषियों मुनियों तपस्वियों की भूमि नैमिषारण्य हो, देवी धाम हमारा हो, ये सारी पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश में है। जहाँ जरूरत इस बात की थी कनेक्टिविटी बेहतर करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने की, ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले आदरणीय योगी जी के लगभग 8.5-9 साल के कार्यक्रम में तैयार करके ऐसी पृष्ठभूमि बना दी है कि उसी का परिणाम है कि आज डोमेस्टिक पर्यटकों को नंबर 1 पे हम लोग खड़े आकर्षित करने में। विदेशी पर्यटकों की आवक की संख्या में भी गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है और इसका परिणाम ये है कि जब एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देता है। जहाँ से घर से चलता है उसका निश्चित पॉकेट तय कर लेता है कि हमें इतना रुपया खर्च करना है। बस के किराए से लेकर के, तांगे से लेकर के, टैक्सी से लेकर के, फूल बेचने वाला, माली, होटल, जहाँ खाएगा, जहाँ रुकेगा, जिस मंदिर में जाएगा उसके पुजारी, उसके माली से लेकर के पूरा हर एक को वो पैसा देता है और एक रोजी रोजगार और रोजी रोटी और रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम करता है। सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर कोई देता है तो पर्यटन देता है। महाकुंभ में भी 300 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू अर्जित करने का काम हुआ था, जिस पर विपक्ष क्रिटिसाइज कर रहा था कि सरकार पैसा बर्बाद कर रही है। उसी कुंभ ने हमें आर्थिक रूप से भी एक बड़ी ताकत देने का उत्तर प्रदेश को काम किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिन्होंने बताया कि इस बार का दीपोत्सव किस तरह से खास और अद्भुत रहने वाला है और ये हर बार के दीपोत्सव से काफ़ी अलग होगा। आनंद से